नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीएट। देखिए सीएट लिमिटेड आप सभी जानते हैं टायर इंडस्ट्रीज़ में एक लीडर कंपनी है। इस कंपनी के 2 खासियत मुझे मुझे बेस्ट लगा। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1958 में। कंपनी 1958 में स्टार्ट हुआ। तब से लेकर कंपनी एक वन ऑफ द लीडर एंड लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था और धीरे-धीरे करके बाकी कंपनी मार्केट में अलग लेवल का मतलब मार्केटिंग करी किया और इस कंपनी का थोड़ा-सा ग्रोथ ग्रोथ जो था वो थोड़ा-सा कम हुआ। अभी इस कंपनी के टोटल जो आप देख सकते हैं, कंपनी का इट इज़ इट आप देख सकते हैं टॉप 25 बेस्ट वर्कप्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग बाय द जीपीटीडब्ल्यू। तो 2022 के हिसाब से तो इस तरीके से ग्रोथ हुआ। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में एक एक बात आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टार इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे कंपनी के कस्टमर। तो कार में कौन-सा कंपनी को टायर बेचते हैं? हुंडई हो गया, होंडा हो गया, महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी, एमजी एंड टोयोटा। उसी तरीके से अगर बाइक इंडस्ट्रीज़ को देखूँ, तो बाइक में आपको कौन-सा कंपनी दिखेगा? देखिए रॉयल एनफ़ील्ड हो गया, उसके बाद बजाज अ, हो गया, उसके बाद हीरो, उसके बाद होंडा, यामाहा और टीवीएस। देखिए टीवीएस का खुद का टायर का बिज़नेस है, फिर भी इस कंपनी सीएट का टायर खरीदारी करते हैं। स्कूटर में भी सेम, हीरो हो गया, टीवीएस, होंडा, सुजुकी, यामाहा, महिंद्रा। तो हर कैटेगरीज़ कंपनी इस कंपनी का कस्टमर है। तो ये कंपनी के लिए खासियत है। इस खासियत कंपनी में कितना आगे बढ़ रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। सेल्स में कोई भी कमियाँ नहीं है, कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी के इनकम ज़बरदस्त देखने को मिला। कोविड के सिचुएशन में कंपनी के लॉस हुआ था। इसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया और उसी बेसिस में कंपनी के देखिए रिज़र्व भी लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स कम था, अभी थोड़ा-सा बोरिंग्स ज़्यादा हुआ, कर्ज़ा ज़्यादा लिया गया। अभी ज़्यादा क्यों लिया? देखिए, कंपनी को 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला और कंपनी का ट्रेड्स रिसीवेबल कितना है? सॉरी ट्रेड्स पेबल कितना है? 2300 करोड़। तो 1300 करोड़ और 2300 करोड़ ऑलमोस्ट 3600 करोड़ के आसपास। ये सही में कंपनी कितना प्रॉफिट हुआ? चलो मैं देखे दिखा देता हूँ। 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी का बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा? कंपनी को जो पेमेंट करना है और कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला, उसको करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए कंपनी ने क्या किया? कर्जा उठा लिया। तो मैं बीच में माफ़ी चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा-सा खराब है, तो शायद आपको बातें सुनने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कंपनीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टर है, अब देखेंगे तो एफएसटीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन इसीलिए निवेश कर रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न जो मिला। तो कितना रिटर्न दिया आप देखेंगे, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल में, हर साल में आपको एवरेज 20% के ऊपर रिटर्न मिला है। तो जो कंपनी इतना शानदार रिटर्न दे रहा है, तो उसके ऊपर हर कोई व्यक्ति का नज़र होगा ही। तो सीएट के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो सीएट के ऊपर एक ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया गया था। मतलब ट्रेड बना था, मैं खुद ट्रेड लिया। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, कप हुई था पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। नीचे भी आए थे और उसके बाद देखिए टारगेट अचीव किया। तो अभी क्या है, अभी देखिए कंपनी के ऊपर मैं शांति से बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है, जब तक यहाँ पे कोई भी पैटर्न ना क्रिएट करे। अगर यहाँ पे फिर से कप विद 100 पैटर्न्स क्रिएट करेगा, ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा तो मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआरएफसी। देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आईआरएफसी के बारे में बात करूँ तो आईआरएफसी एक ऐसा कंपनी है जो 1986 में स्टार्ट हुआ और आईआरएफसी इंडिया के एक अकेला कंपनी है, एक अकेला एनबीएफसी है, जो कंपनी आज तक सॉरी एनबीएफसी होगा, तो ये आज तक जो कंपनी मार्केट में कोई भी लोन 0 मतलब 0% अभी भी पड़े हुए हैं। सारे के सारे पैसा वो उठा पा रहा है, क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और लोन ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट के ही देते हैं। और रेलवे गवर्नमेंट के लोन देना मतलब वो पैसा
ज़रूर उसको वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। इसी के चलते आईआरएफसी में एक अच्छा खासा ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस हमेशा देखने को मिल जाता है। अभी आईआरएफसी के ऊपर एक वीकनेस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट चाहते हैं मतलब आईआरएफसी का जो प्रोमोटर है, वो प्रोमोटर कौन है? चलो मैं को एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर प्रोमोटर के बारे में चर्चा करूँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द आप देख सकते हैं इमर। तो मत सोच ही लीजिए कंपनी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का हर की राय होते हैं। तो गवर्नमेंट एक डिसीजन लिया कि अभी प्राइवेट कंपनी को वो लोन देने वाला है। अभी देखिए यही पॉइंट मुझे थोड़ा-सा खटक रहा है क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी का लोन देने का बारी आता है, तो एनपीए का परसेंटेज बढ़ने का चांसेस देखने को मिल जाते हैं। अभी एनपीए होता क्या है? एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो कंपनी लोन देते हैं, उस लोन में कितना पैसा उठा नहीं पा रहा है। जो पैसा उठा नहीं पा रहे, वो ही एनपीए के हिसाब से दिखाए जाते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट कंपनी के सामने आपको देखने को मिल सकता है। बाकी क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे तो अलग लेवल का रिज़ल्ट है। जैसे नेट प्रॉफ़िट आपको शानदार दिखेगा और जो कंपनी के जो कैश फ्लो है, वो भी देखेंगे, तो आपको कैश फ्लो में एक चीज़ आपको बहुत शानदार दिखेगा। अगर मैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे कोई भी बोरिंग्स जो था, कंपनी का जो बोरिंग्स था कर्ज़ा, वो कर्ज़ा तो लिया जा रहा था, उसी तरीके से कंपनी रीपेमेंट भी कर रहा है। देखिए, फाइनेंस कंपनी में हमेशा आपको कर्ज़ा दिखेगा। ऐसे नहीं कि फाइनेंस कंपनी ज़ीरो कर्ज़े पे चल रहा है। कोई कर्ज़ा दिखेगा यहाँ पे, इसमें आपको डाउट नहीं है, कर्ज़ा आपको दिखेगा। कर्ज़ा अगर ज़्यादा दिखे तो अच्छी बात है, क्योंकि बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि कंपनी का प्रॉफ़िट भी बढ़ता चले जा रहा है। अभी प्रॉफ़िट के मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 500 करोड़ था 10 साल पहले, अभी वो 6000 करोड़ बन चुके हैं। 10 गुना ग्रोथ हो चुके हैं। तो जब इतने सारे चीज़ ग्रोथेबल में है, तो क्या कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो एक मिनिमम एवरेज लेवल का एक डिलीवरी देखने को मिला। उतना हाई लेवल का डिलीवरी देखने को नहीं मिले। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि कंपनी के ऊपर डिलीवरी कम क्यों हो रहा है? देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना ना, वो आज टॉप लेवल में है। तो हायर लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश नहीं करता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने एक लेवल आपको मेंशन किया था, वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो क्या था? आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे मैंने आपको मार्किंग किया कि इस लेवल ने ब्रेकआउट किए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को। तो कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा। देखिए फाइनली वो रिट्रेसमेंट किया, एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया। तो जब भी कोई इस तरीके से हैमर कैंडल क्रिएट करेगा, तो आप सोचना एक अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक छोटा-सा एंट्री बन सकता है, इस लेवल में अगर एंट्री बने, तो यहाँ तक टारगेट बन सकता है क्योंकि ये एक रेंज ट्रेडिंग जैसा काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे कुछ इस तरीके से कप विद 100% चाहिए, तभी मैं बड़े क्वांटिटी के साथ एंट्री ज़रूर लूँगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर फँसे हुए हैं और जिस तरीके से कमेंट्स आ रहा है, उसके कारण मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं। मैं राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर आपको पहले भी बोल चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर जो गवर्नमेंट के सॉरी इस कंपनी के ऊपर सेबी ने जो आरोप लगाया, इस कंपनी के कैश फ्लो में थोड़ा-सा नेगेटिविटी देखने को मिला क्योंकि कैश फ्लो कंपनी शो नहीं किया था बैलेंस शीट में। जब ऑडिट रिपोर्ट हुआ था, वहाँ पे कंपनी के ऊपर इस आरोप लगाया गया था कि कंपनी कैश फ्लो शो नहीं किया। तो फाइनली वो कैश फ्लो शो भी कर चुके हैं। अभी देखिए कंपनी को वो शो करने के बाद भी जब भी मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, कोई भी कंपनी के ऊपर कोई सेबी के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से कोई भी अगर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, तो उस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बन जाता है। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट बेकार हो चुके हैं, कंपनी बंद हो जाएगा, उसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, ग्लोबली मार्केट में मतलब ऑल ओवर इंडिया में सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में 30% मार्केट शेयर अकेला लेके रखे हैं। तो यहाँ पे 30% मार्केट शेयर किसके ऊपर है? गोल्ड माइनिंग में। तो गोल्ड रिफाइनरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में 30% मार्केट शेयर अकेला ऑल ओवर वर्ल्ड में राजेश एक्सपोर्ट लेके रखे हैं। आप इस कंपनी की हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है, वो अलग लेवल का है। और राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कंपनी इसके ऊपर आज शायद आज कुछ परफॉर्मेंस आपको वीकनेस दिखे। पी रेशियो एकदम सस्ते में है और एक यहाँ पे इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिले और डेप्थ भी कम है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी सही है।
तो हाथ में कैश भी है, तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव में है, तो कंपनी के ऊपर डरना क्या? क्वार्टरली रिजल्ट मान लेता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट में इस बार कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हुआ। जो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन हो रहा था, वो इस बार प्रॉफिट कम हुआ इसीलिए क्योंकि कंपनी इस बार ज़्यादा टैक्स पे किया। उसके साथ-साथ ज़्यादा कंपनी के इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा। तो इस सारी चीज़ों के कारण कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। तो देखिए फिर भी एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर वीकनेस है, कंपनी के ऊपर खराबी है, तो इंस्टीट्यूशन फिर भी कंटिन्यू कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर माल बेचा नहीं, उल्टा खरीदारी कर रहा है। तो क्या इंस्टीट्यूशन भागना चाहते हैं? अगर इंस्टीट्यूशन भागना चाहते हैं तब कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिविटी सोचता। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो इस पॉइंट को आपको ज़रूर डिनाई नहीं करना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा है, वो 50 टू 40 टू 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ, तो आप देखेंगे चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। कंटिन्यूअसली देखिए एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला है। एक लॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला है और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जो डाउन लेवल का है, डाउन साइड का लेवल है 254 इस लेवल तक आने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि इस लेवल तक क्यों आएगा? देखिए प्रीवियस अगर डेटा देखेंगे, तो प्रीवियस डेटा आप देखेंगे तो ये जो रेंज था, ये जो रेंज एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को क्या किया फाइनली ब्रेकआउट किए और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद एक लंबा जर्नी हुआ। तो यही रेजिस्टेंस अभी कंपनी के लिए क्या बनने वाला है? सपोर्ट बनने वाला है। तो सपोर्ट जब बनेगा, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है। तो इस बात को अंदाज़ा लगातार आप देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से रिवर्स करने का चांसेस है, तो उसको बता दूँ, कंपनी के ऊपर रिवर्स तो हो सकते हैं, मगर इस लेवल तक आने का चांसेस बहुत हायर है। तो मैं अभी तक कोई भी मतलब सिचुएशन को देख रहा हूँ। सिचुएशन कुछ अगर अच्छे बने, तो कुछ डिसीज़न ज़रूर बनेगा। तो आपकी क्या राय है राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट बेकार कंपनी नहीं है। मेरे ओपिनियंस के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी उस ओपिनियन के हिसाब से चलिए, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ों को शेयर किया जाता है। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने के लिए, सारी चीज़ों को आपको मतलब एज़ ए एजुकेशन पर्पस में ही शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पाउल मर्चेंटाइन्स लिमिटेड। जो कंपनी देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, वो है बोनस का। 19 तारीख को मतलब 19th दिसंबर को कंपनी 2:1 का बोनस देने वाला है। तो इसका मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, इस कंपनी को स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।